हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब किसी 5 को आपको अटेम्प्ट करना है, बट हम तो सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। ए पार्ट में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू इतना। देखो हमें यहां पर दिया है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है वो हमें दिया 1.75 BM है ना, बोस मैग्नेटॉन। तो उस बेसिस पे आपको बस एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होना चाहिए कि अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है दैट इज n प्लस 0.75। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताओ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इसमें आप चेक करो तो n का वैल्यू अगर इस केस में हमें 1 देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो आपको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है। जिस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक आपको देखने को मिल गया, इसका मतलब वही जो होगा वो हमें यहां पर आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा इस क्वेश्चन में? मेन फोकस जो होगा हमारे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। जैसे स्कैंडियम 3+ पे आए, है ना, स्कैंडियम 3+। पहले स्कैंडियम का बनाते हैं। स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है। तो ये हो गया आर्गन जो कि 18 तक होता है। फिर आता है उसके बाद 4s2 और 3d क्या 1, 3d1। अभी मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारा किसका हुआ? स्कैंडियम का। यहां पर 3+ चार्ज है। 3+ चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब यानी कि एक यहां से और 2 यहां से, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो देखो ये कैसा दिखाई देगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 0 आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये भी 0 होगा और ये भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें जो कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे में आते हैं, है ना, टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम का कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम यानी कि होता है 22, है ना। तो ये देखो आर्गन हो गया, और इसके बाद ये कितना होगा? 4s2 और 3d2 ये होगा, है ना, 4s2। ये यहां पर हो गया 18 और यहां पर 20 और 2 दैट इज हो गया 22, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, 3+ है, इसका मतलब हो जाएगा 4s0 और 3d1। कितना हो जाएगा? 4s0 और 3d1। बिल्कुल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपको बिल्कुल 1.73, है ना, BM बोर्स मैग्नेटॉन आपको देखने को मिलेगा, बिना किसी डाउट के, ठीक है, बिना किसी डाउट के। अगर आप देखो टाइटेनियम 2+, तो इस केस में कितना होगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। तो अगर हम लोग देखें टाइटेनियम 2+, तो उस केस में क्या होगा? दैट इज आर्गन। आर्गन टाइटेनियम का कितना था? टाइटेनियम का था दैट इज 4s2 3d2। 2 निकाल दो तो 4s से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d2। तो यहाँ पर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है, मतलब इस केस में भी नहीं होगा। इस केस में भी क्या होगा? ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर क्या दिया है? Cu2+, है ना, Cu2+, है ना। हो सकता है कि एक से ज्यादा हमें देखने को मिले। Cu का कितना होता है? 29 होता है, 29 मतलब कितना हो गया कि आर्गन 18 हो गया, है ना। ये आर्गन है और आर्गन का कितना हुआ? 18 के बाद दैट इज 20, है ना, 20 और 3d9 29, तो ये 10 हो जाएगा ना, है ना, ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसको 1 कर दो और इसको कर दोगे कितना? दैट इज 10। तो ये तो हुआ किसका? 29 का। बट हमें लिखा हुआ है 2+। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9। और 9 वाला पार्ट अगर आप देखो तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है, 1 2 3, है ना, ये 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका होगा 1 2 3 4 5, है ना। फिर यहां पर हो गया 6 7 8 9, है ना। तो एक आपको अगेन क्या दिख रहा है? अनपेयर्ड देखने को मिल रहा है। एक और क्या देखने को मिल रहा है? अनपेयर्ड देखने को मिल रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं।
तो कितना हो जाएगा, डेट इज आर्गन, और ये हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3d9। 3d9 यानी कि इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा बिना किसी डाउट के, बिना किसी डाउट के ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ Zn2+ पे। किस पे, Zn2+। Zn का कितना होता है 30, है ना, 30 होता है, यानी 3d10 होता है। तो उस केस में ये आपको कितना देखने को मिलेगा, ये आपको मिलता है 4s2 और 3d10, जबकि इस केस में आपको कितना मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और यहाँ पर 10 रहेगा। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो बस 2 ही केस में, एक टाइटेनियम 3+ और Cu2+, इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका वो 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, दैट इज n + 0.75, याद रखियो, एकदम गोल्डन फॉर्मूला है ये, है ना। इसके बेसिस पे तुम्हें कभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए विच वन विल बी प्रिफर एज द सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड, है ना, किसका हम लोग यूज करते हैं एज अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। ठीक है, निकेल और जिंक, तो तुमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है ना। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे जिंक is prefer as a sacrificial, as a क्या, that is sacrificial electrode, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड जो है यूज करेंगे, किसको, जिंक को। और इसमें आपको पता है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है। ठीक है, यहां पर आगे लिखा हुआ था, बट आपको ये सब ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट पे आ जाओ। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, है ना, क्रोमियम और मैंगनीज के केस में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इतना है ना, वो हमें इतना और इतना देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन द लोअर वैल्यू ऑफ Mn, तो Mn का लोअर वैल्यू क्यों है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग Mn का बनाए, Mn का कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यानी कि होता है 25 मतलब क्या हो गया, यहाँ आर्गन हो गया, आर्गन कितना 18 के बाद ये हो गया 20 और ये हो जाएगा कितना 3d कितना 5, ये तो हुआ Mn के बारे में। अगर Mn2+ बना दो आप, है ना, Mn2+ अगर आप बना देते हो, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, सेकंड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिया, तो क्या बन गया, Mn2+ बन गया। 2+ बनना मतलब समझ रहे हो क्या होगा, दैट इज Ar हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो ये हो गया 4s0। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा, और ये हो जाएगा क्या 3d5, ये क्या हो जाएगा 3d5। यहां पर आप देखो 3d5 मतलब क्या हुआ कि ये हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स देखने को मिला, 1 2 3 4, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है, तो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, हाफ फिल्ड देखने को मिल रहा है। और हाफ फिल्ड वाला पार्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो हमें क्या देखने को मिलेगा, कि हमें लोअर देखने को मिलेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिंपल फॉर्म में हमें लोअर देखने को मिलेगा। तो सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो कि Mn सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी था ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज आर इतना एंड इतना। ठीक है, एक्सप्लेन द लोअर वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होता है इसीलिए हमें इसका लोअर वैल्यू देखने को मिल रहा है, और क्रोमियम के केस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा डाउट आ रहा है कि स्टेबल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ज़्यादा होना चाहिए ना, तो यहाँ पर कम क्यों आ रहा है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि ये लिखना चाहता होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप निकालो तो स्टेबल आ रहा है। स्टेबल मतलब क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। लोअर का तो कोई सवाल नहीं है, लोअर का तो कोई सवाल बनता नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर स्पेस बना दे क्या, स्पेस चेक कर लेते हैं ना कि ये कहीं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो नहीं निकालना चाहता था। फर्स्ट निकालते तो ये कितना आता, अगर फर्स्ट निकालते यानी कि अगर Mn
प्लस का निकालते हैं, Mn प्लस का, तो Mn प्लस के केस में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता आर्गन, ठीक है, और ये हो जाता कितना 4s1 और ये हो जाता 3d5, है ना, 3d5, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका एनर्जी, अब आ जाओ इसके ऊपर, क्रोमियम के ऊपर, है ना, क्रोमियम के ऊपर। क्रोमियम के केस में अगर आप देखो तो क्रोमियम का कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेडियम, क्रोमियम 24 होता है ना, 24 होता है, तो 24 क्रोमियम प्लस 24, तो ये हो जाएगा 23, है ना, 23। तो पहले 24 का बनाते हैं ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कितना है 24 है, ठीक है, 24 है, तो ये आर्गन हो गया, 3d4 हो गया, तो ये 5 कर देगा और 4s को कितना कर देगा, 1 कर देगा, ठीक है, इतना कर देगा। तो उस बेसिस पे अगर क्रोमियम प्लस निकालो तो कितना आ जाएगा, दैट इज Ar आ जाएगा, Ar, और उसके बेसिस पे 4s 0 आ जाएगा, 3d5 आएगा। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन आपका गलत है, उसको देना चाहिए था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोमियम और मैग्नीज का इतना देखने को मिल रहा है, तो एक्सप्लेन कीजिए कि Mn का लोअर वैल्यू क्यों आ रहा है। क्योंकि लोअर वैल्यू इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, क्योंकि ये हमारा अनस्टेबल देखने को मिलेगा। ये तो स्टेबल था, स्टेबल है तो ज़्यादा होता ना, तो ये अनस्टेबल होता, तब हमें जाकर कुछ ऐसा देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। वो सीबीएसई थोड़ा करेक्ट कर लेगा इस क्वेश्चन को, तो ज़्यादा सही से लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है, गिव 2 सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम एंड जिंक। स्कैंडियम और जिंक के बीच में 2 हमें सिमिलैरिटीज बताना है। तो देखो, एक तो होगा कि ये कलरलेस कंपाउंड बनाता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। आप लिख लोगे, मैं ऐसे नॉर्मली लिख दे रहा हूं कि ये क्या करता है, कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आपने इसके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रखे होंगे ना, तो उसमें आपने ऑलरेडी ये मेंशन जो है वहां पर कर रखा होगा। और साथ ही साथ दोनों के दोनों जो होते हैं नेचर में डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसा होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आपके चैप्टर्स में, ठीक है। तो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, उसके साथ साथ ये जो होते हैं कलर्ड कंपाउंड्स के फॉर्मेशन करते हैं, और यही दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज है ना, सिमिलैरिटीज है। आ जाओ ई पार्ट में आ जाओ। ई पार्ट क्या है, व्हाट इज द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट काउज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करता कौन है, 4F सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, है ना, वो हमें क्या करते हैं कि सारा का सारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल फॉर्म में इसके एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन, क्या लिखोगे, दैट इज डिक्रीज इन एटॉमिक, डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, ठीक है, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, है ना। क्या होगा कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का डिक्रीज होना, कैसे, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के कारण, वो भी किसमें, तो ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, है ना, किसमें, ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज में। तो व्हाट काउजेज, है ना, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू क्या लिख दोगे, सेल्डिंग इफेक्ट, है ना, ड्यू टू पुअर सेल्डिंग इफेक्ट, मतलब, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ड्यू टू क्या लिखोगे, पुअर सेल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर सेल्डिंग इफेक्ट, है ना, इस कारण से ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से देखने को मिला होगा, ठीक है। और ये शो किसके थ्रू करता है, अगर आप ये लिखना चाहो तो उसको भी मेंशन कर सकते हो कि ड्यू टू पुअर सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ऐसा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ एफ पार्ट में आ जाओ, ठीक है, एफ पार्ट में आ जाओ। 5 ही पार्ट लिखना था, बट ठीक है, हम लोग सारे पार्ट को कवर अप कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा,
तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। क्रोमियम का हमें निकालना है क्रोमेट। क्रोमेट का क्या होता है, क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, क्रोमेट का था CrO4 2-, ये आपको देखने को मिला था। तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको ले लेते हैं X। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, कितने बार है 4 टाइम्स, तो इंटू का 4 और इक्वल्स टू चार्ज आता है, दैट इज चार्ज कितना है -2 है ना, -2 चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब x का वैल्यू निकाल दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस का 8, तो इस बेसिस पे x का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस का 6, कितना आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। समझ गए बात को। फिर है डाइक्रोमेट आयन में भी निकालना है। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, दैट इज Cr2O7 2-, ये हमें देखने को मिलता है डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमियम है, क्रोमियम का निकालना है, इसको x ले लोगे, कितने बार है, 2 बार, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2x, प्लस का एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने बार है 7 टाइम्स, इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है -2, ठीक है। ये सब आपने 11th क्लास में निकाल सीखा होगा। तो माइनस का 14 इज इक्वल्स टू -2, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो ये 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस का 12, फिर से आ जाएगा कट कैंसिल होकर x इक्वल्स टू प्लस का 6, x इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस का 6। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का, चाहे आप क्रोमेट आयन ले या फिर डाइक्रोमेट आयन ले, दोनों में कितना आएगा, दैट इज +6 आपको देखने को मिलेगा, +6 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसके जी पार्ट में क्या है, राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन Ki विथ एसिडिफाइड KMnO4। देखो क्या है, Ki का रिएक्शन आपको कराना है, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन आपको कराना है, किसके साथ, KMnO4 है ना, इसके साथ रिएक्शन कराना है, वो भी कैसा, तो एसिडिफाइड, कैसा, तो एसिडिफाइड है ना, एसिडिफाइड है ना, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल फॉर्म में किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा आपका Mn2+ है ना। याद करो क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ रखा था, और I को कन्वर्ट कर देगा +I2 के फॉर्म में, किसमें, +I2 के फॉर्म में, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अगर तुमको लगता है कि नहीं हम तो इसको बैलेंस भी करना चाहते हैं, तो फिर तुम इसे बैलेंस भी कर सकते हो। सर बैलेंस कैसे करेंगे, क्या आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस करना अगर आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं बैलेंस करना चाहोगे, तो फिर थोड़ा सा वीडियो जो है वो तो थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे चलो बढ़ ही जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर पोटेशियम अभी फिलहाल के लिए हटा दो, क्या होगा कि I- जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ I- कन्वर्ट हो रहा है आपका I2 में। यहाँ पर I किस में था, माइनस में था, ये हमारा प्लस में होता, तो I- किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर यहां पर चेक करो, तो यहां पर क्या है, MnO4- K को हटा दिया मैंने, अभी पोटेशियम हटा दिया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज था, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Mn2+ है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, साथ में देखोगे मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले I को बैलेंस करो, कितना 2, चार्ज बैलेंस करो तो कितना चार्ज है इधर, -2, तो इधर कितना ऐड कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, कितना कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिंपल फॉर्म में आप ऐड कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लास 11th वाला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। Mn 1 है, इधर भी Mn हमारा 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि 4 H2O हो जाएगा। हाइड्रोजन का केस देखा जाए तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इसके अपोजिट साइड में उतना ही H+ आपका ऐड हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, H+ जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को, है ना। बैलेंस करना तुम ही लोग बोल रहे थे, अदरवाइज मैं तो बैलेंस नहीं कर रहा था। नीचे कर दूं, चलो ठीक है, नीचे कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से बना सके। ये इक्वेशन फर्स्ट चलोगे और ये अभी हमारा इक्वेशन चल रहा है सेकंड, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो इतना तक तो बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, इधर चार्ज देखो कितना है, +7, कितना चार्ज है, +7 चार्ज है, ठीक है। इधर चार्ज कितना है, +2, तो जिधर ज्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करते हो, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दोगे, जिससे ये हमारा क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब क्या करो, हम लोग दोनों को ऐड करते हैं,
दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट इस टाइप से ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा कैंसिल हो जाए। यानी कि ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है, इस तरीके से दोनों को ऐड करना है कि कैंसिल हो जाए। तो ऐसा करते हैं ना कि 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 2 दिख रहा है ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ऐड कर दो, आंसर आपके पास खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, 5 2 जा कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10i माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस का 16H प्लस हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्लस का कितना हो जाएगा 2MnO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, गिब्स क्या देगा ये, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना 5i2। ठीक है, प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस और उसके साथ साथ 4 2 जा 8 वाटर एसिडिफाइड मीडियम में था तो हमने इसको क्या कर दिया, एसिडिफाइड मीडियम में ही बैलेंस कर दिया है, एसिडिफाइड मीडियम में ही क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन से हमारा 10 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों प्लस में था तो प्लस माइनस, उधर से आता तो माइनस में, तो कैंसिल हो जाता। तो कितना आ गया, दैट इज ये हो गया हमारे पास 10i माइनस प्लस 16H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस गिव्स 5i2 प्लस 2Mn2 प्लस। ठीक है, और प्लस 8H2O ये आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप ऊपर चाहो तो छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है कि बैलेंस करे या ना करे तो ये डिपेंड करेगा कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, अगर उसका माथा सटका है तो हाफ नंबर आपका उड़ा देगा, अगर आपने बैलेंस नहीं किया रहेगा तो ट्राई करना कि बैलेंस करके ही आप इक्वेशन को छोड़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 सेकंड लास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।